सो बेसिकली तीन चीज़ ऐसी है जो आज से लेके 1 साल तक हर रोज नो मैटर व्हाट फॉलो करनी है। पहली चीज़ क्या है? मॉर्निंग गेटअप एंड रात को सोने का टाइम। बिकॉज ट्रेडिंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन, एंड वहां पर डिसिप्लिन लेके आने से पहले लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ता है। यू नीड टू डिफाइन सोना कितने बजे। नंबर 1 थिंग क्या है? स्लीपिंग टाइम एंड वेक अप। स्लीपिंग टाइम एंड स्लीपिंग टाइम एंड स्लीपिंग टाइम एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। इट्स नॉन निगोशिएबल। व्हाट्स द वर्ड? इसके साथ मस्ती नहीं कर सकते हो। इट्स डिसिप्लिन। कितने बजे सोना है और कितने बजे, नंबर 1। सेकंड थिंग, मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन। मतलब उठ के पहली 15 मिनट क्या करना है तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट 15 मिनट्स। रात को सोने से पहले 15 मिनट क्या करना है, लास्ट 15 मिनट। फर्स्ट क्या था? कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, खुद डिफाइन करोगे। एग्जैक्ट उतने बजे 15 मिनट क्या करना है नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। सेकंड डिसिप्लिन एंड थर्ड डिसिप्लिन, वर्क ऑन योर बॉडी, डाइट एंड वर्कआउट। तीन चीजें। पहली चीज कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। पहली चीज। दूसरी चीज मॉर्निंग रूटीन नाइट रूटीन। दूसरी चीज हाँ मॉर्निंग रूटीन नाइट रूटीन कि मॉर्निंग उठ के पहले 15 मिनट क्या करना है और सोने से पहले 15 मिनट। इट्स नॉन निगोशिएबल। नॉन निगोशिएबल का मतलब मुझे हिंदी में बताओ क्या होता है? ये हम तोड़ नहीं सकते। हाँ कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। मैं अभी उठा और अभी आधे घंटे के बाद में वो 15 मिनट करूंगा, ये नहीं चलेगा। पहला ही 15 मिनट और आखिरी ही 15 मिनट। नॉन निगोशिएबल। यू कैन नॉट ट्वीक अकॉर्डिंग टू योर इच्छा और मूड और विल। इट्स फिक्स्ड। पहला रूल क्या था? कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। दूसरा रूल क्या था? मॉर्निंग रूटीन नाइट रूटीन। इट्स नॉन निगोशिएबल। और तीसरा वर्कआउट एंड डाइट। तीन चीजें नॉन निगोशिएबल। इसके बाद में जो भी मैं सिखाने वाला हूँ उसमें जो भी ट्वीक करना है, कभी किया कभी नहीं किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इट्स ओके। कभी होमवर्क नहीं किया, कभी और कुछ काम नहीं किया, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट। बट ये तीन चीजें के साथ मस्ती नहीं कर सकते। कितने फर्स्ट चीज कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। सेकंड चीज और तीसरी चीज फर्स्ट ब्रिंग डिसिप्लिन इन दीस थ्री थिंग्स, 90% ऑफ योर लाइफ विल सॉर्ट आउट। वो 15 दिन में पूरे दिन का फ्लो सेट हो जाएगा ऊपर, और वो लास्ट 15 मिनट में नेक्स्ट डे का फ्लो सेट हो जाएगा। ये तीन चीज के साथ मैच नहीं कर सकते हो। पहली चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, परफेक्ट। इट्स नॉन मतलब हाँ सीधा फांसी। दैट इज नॉन निगोशिएबल। मर्डर करना इंडिया में इज नॉन निगोशिएबल। वैसा सिग्नल तोड़ा तो चल जाता है। सो इवन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई एम टेलिंग यू दिस इज प्री स्टार्ट। फर्स्ट चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, बैंग ऑन। ये पैरामीटर है recently, not recently, maybe year or two ago, but then I found this is the most biggest thing I found in my life. Until and unless ये सातों पिलर बैलेंस में नहीं आते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। I started the proper class like एज ए फुटबॉल। अगर गोल नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है तो यूं ही भागते रहेंगे, कहीं पे पहुंचना नहीं है। सारी चीज हमें पता है, नथिंग न्यू। ये कुछ हम इवेंट में सीखे थे। Why goals 3% have written goals and 97% work for them, and I totally believe in this and that's so true. 3% लोगों के पास ही गोल होता है, 97% लोग उनके लिए काम करते हैं। 100% true. It's like one of the best line I read way back. Pardon, Munit. the crowd, the world, and sometimes even the grave set aside for the man who knows where he is going, but he pushes the aimless drifter aside. मतलब the crowd, the world. जिसको गोल पता है, इवन वो कब्र होती है, वो भी हटके रास्ता दे देगी उसको जिसके पास गोल है। मकसद। So then it's very basic thing. We know this कि why generally people don't set goals because of fear of failure and comfort zone, laziness. Best pyramid I'm talking about, health. It's base pillar as most like health तब तक प्रायोरिटी नहीं होता है जब तक कुछ इशू नहीं आता है। जिस दिन इशू आएगा उस दिन हेल्थ प्रायोरिटी पे आएगा। बिगेस्ट नेम इफ वी नो, स्टीव जॉब्स। ये पता है जब उनके लाइफ के आखिरी दिन थे तब कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? ही वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। जब बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर हो तभी उसको कौन से डिसीज होने वाले हैं वो ढूंढ लो और उसका दवा पेट के अंदर ही दे दो तो उसको कभी डिसीज ही ना हो। अगर ये अगला 15 साल जी जाता तो ये चीज सॉल्व हो जाती। बट देन ही डाइड एट वेरी 60-62 और 15 साल इजीली निकल सकते थे। बट देन इतना काम कर लिया कि हेल्थ क्या होता है पता ही नहीं था। माइंड मैप ये क्या होता है पता है किसी को इसके बारे में? हाँ, कोई भी गोल सेटिंग होता है या कोई भी एक्शन प्लान हमको होता है वो कुछ ऐसे डिजाइन करना पड़ता है। हम जनरली टू डू लिस्ट बनाते हैं, गलत है। माइंड पिक्चर्स में सोचता है, कलर्स में सोचता है, डायग्राम्स एंड डिजाइन में सोचता है। मेडिटेट करने बैठोगे 15 मिनट के बाद में अगर आप उसको रिवाइंड करोगे कि मुझे क्या थॉट्स आए तो चेन दिखाई देगा कि ये थॉट था, इसके ऊपर से ये आया, इसके ऊपर से ये आया, इसके ऊपर से ये आया। इवन जो गोल सेटिंग होता है या जो टू डू प्लान्स होते हैं वो कुछ ऐसे डिजाइन होने चाहिए। कुछ पीछे है उसके जैसे जिसमें थोड़ा सा इमेज हो, कलर हो, कनेक्ट हो, कर्व हो, की वन वर्ड।
कुछ ऐसा जो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको। टू डू लिस्ट भी ऐसे डिजाइन करेंगे और गोल सेटिंग भी ऐसे डिजाइन करेंगे। सो ऐसे डिजाइन करना है जो भी आज मैं होमवर्क दूंगा उस चीज को। सेकेंड, इमोशनल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ, माइंडसेट, थिंकिंग, थॉट्स, हैप्पीनेस, इन शॉर्ट हाउ मच हैप्पी यू आर। अगर मैं 0 to 10 के स्केल में जब लोगों को पूछता हूँ तो लोग हाथ उठाते हैं, बोलते हैं हाँ कितना मार्क्स दोगे, 6, 7, 8। सी हेल्थ में, करियर में, फाइनेंस में ये सब एक्सेप्टेबल है। मेरा करियर कहाँ पे है 6, मेरा हेल्थ कहाँ पे है 5। बट देन व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस यू कैन नॉट से 6, 5, 4, 3, 2, 1। ईदर यू आर हैप्पी और यू आर नॉट हैप्पी। अगर आप 9 भी कह रहे हो ना, इट मींस यू आर नॉट हैप्पी। एंड देन सिंपल क्वेश्चन, क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हमेशा खुश हूँ? क्वेश्चन मार्क। पहली चीज तो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, बट आज तो कलयुग चालू नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। सो हाउ इट इज पॉसिबल? एविडेंस नोट दिया है, जैसे लाइफ का ग्राफ करेगा, प्रॉपर्टी का ग्राफ ऊपर नीचे तो चलता है, बट समवन की माइंडसेट अगर बना लिया तो यस, इवन वो लो के ग्राफ में भी यू आर हैप्पी। हाउ इट इज पॉसिबल? उसको ये मत करो, रिएक्ट मत करो। बी विद द क्वेश्चन। आंसर खुद को भी मत दो, मुझे भी मत दो, खुद को भी आंसर मत दो। बिकॉज अगर आंसर पता होता तो ऑलरेडी इसका आंसर बोलते थे 10। अगर रियल आंसर पता है तो 10 आना चाहिए था, हैप्पीनेस अच्छा 10। बट देन अगर 10 नहीं आ रहा इट मींस यू डोंट नो। अपने ब्रेन में ना 2 बॉक्सेस है, एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज। मोस्ट ऑफ जो अपने को लगता है कि नॉलेज है वो है इंफॉर्मेशन के बॉक्स में। कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, नॉलेज लाइफ को ऑपरेट करता है। जो भी नॉलेज में आ गया वहां से लाइफ चलना अपने आप शुरू हो जाएगी। सो मोस्ट ऑफ चीजें जो अपने को लगता है मुझे नॉलेज है वो होता है इंफॉर्मेशन है, लगता है कि नॉलेज है। सो बी विद द क्वेश्चन, हाउ आई कैन बी हैप्पी ऑल द टाइम। और बाय द वे हो सकता है कलयुग में भी, और जिन लोगों के साथ घर में रहते हो वैसे लोगों के साथ भी। हाँ ना, श्रद्धा सोच रही तू मेरे घर पे, बाद में ये सब बता दूँ। हाँ, 1 हफ्ता तो रहे, 24 घंटा तो रहे, बाद में बता। हाँ, सो पॉसिबल जैसे लोग हैं उनके साथ। अगेन हम काफी बार देखते हैं जो बड़े सेलिब्रिटीज होती है, पैसा सब, पैसा बहुत है, फेम भी बहुत है, कामकाज करियर भी अच्छा है, स्टिल दीस पीपल सुसाइड। हाँ, क्या नाम है इसका गुजराती कच्छी, रिसेंटली इन मुलुंड, बट वी नो दीस स्टोरीज। सेलिब्रिटी, यू नो, आपने कभी ये सुना है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने सुसाइड किया? क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में अपनी हार देखा है, जीता हारा, जीता हारा, जीता हारा। इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर को अपन क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, लेकिन खेला 750 मैच, लेकिन 100 कितना बनाया? 100 ही। तो 350 मैच फेल हुआ है वो। स्टैटिस्टिकली देखने जाओ तो इज ओनली 30% सक्सेसफुल एंड 70% फेलियर। जब उसने पूरी जिंदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाके 70% टाइम फेलियर देखा है, तो आगे जाके जब कोई तकलीफ होता है तो उसको आदत है फेल होने का। लेकिन जब ये एक्टर्स को स्पेशली एक लेवल का फेम मिल जाता है, 2-4 मूवी हिट हो जाती है, तो चौथी 5वीं मूवी का पैसा भी अच्छा मिला, मूवी फ्लॉप हुई, स्टिल दे आर इन फेम, रोड पे चल नहीं सकते, सो स्टिल दे फील सक्सेसफुल समवॉट। बट फिर जब जिंदगी में कुछ फेलियर्स आते हैं, फिर हम ये सब कहानी सुनते हैं, या फिर कपिल शर्मा हो गया, या फिर हनी सिंह हो गया, या फिर कई स्टोरीज वी नो लाइक दिस। सो इनको वो पच नहीं पाता है फेलियर। बट स्पोर्ट्समैन पूरा जिंदगी फेल हुआ है तो उसको पच जाता है। but actor is Mindset. Amitabh Bachchan भी was actor but he was mentally strong. मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक दिस जो एक लेवल का फेम पहुंचा, फिर ड्रॉप आया एंड देन फिर एक राइज आया। ऐसे एक्टर्स बहुत कम मिल जाएंगे, बट स्पोर्ट्समैन बहुत मिल जाएंगे वैसी कहानियां या वैसी स्टोरीज। सचिन काफी टाइम तक भी आउट हुए। यस, हाईएस्ट टाइम सचिन तक पे आउट हुआ है। सेकंड इज श्रीनाथ, नॉट श्रीनाथ, जयसूर्या। सो दे हैव दिस हैबिट, 0 पे आउट होना एंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल दे कंसीडर गॉड। तो वो लोग सुसाइड नहीं करते क्योंकि मालूम है फेल हुआ उतना टाइम। इट्स माइंडसेट, एंड माइंडसेट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वॉरियर माइंडसेट एंड स्पिरिचुअल माइंडसेट। बीच में एक बार किसी का पीसीएस में बैठा था, जब ये ट्रायंगल उनको समझा तो उन्होंने बोला कि हाँ, अपना लाइफ सीधा सिर्फ करियर और फाइनेंस में ही अटक गया, नीचे का जो रिलेशनशिप है, डिसिप्लिन है, प्रोडक्टिविटी है, हेल्थ है, माइंडसेट है, हैप्पीनेस है, पीस है, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर से जब ऐसी कुछ बात हो रही थी, या लाइक स्पिरिचुअल माइंडसेट एंड वॉरियर माइंडसेट, तो लाइक मेरे को वॉरियर माइंडसेट चाहिए, स्पिरिचुअल माइंडसेट नहीं चाहिए। तो फिर से वही गलती कर रहे हो जो इतने साल से कर रहे हो। व्हाट इज स्पिरिचुअल माइंडसेट? बी हैप्पी, बी एट पीस। व्हाई वॉरियर कैन नॉट बी एट पीस? इट्स लाइक बाहर से योद्धा, अंदर से बुद्धा। दोनों जगह से योद्धा नहीं होना, दोनों जगह से बुद्धा भी नहीं होना है। बाहर वो कर्म कर रहे हो जो करना है, बट अंदर यू आर एट ईज। हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इसलिए बोथ माइंडसेट हैज टू बी देयर। कौन सा? फर्स्ट इज वॉरियर एंड सेकंड इज वॉरियर एंड स्पिरिचुअल। फर्स्ट इज, सेकंड इज वॉरियर। का मतलब क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? So जैसे कोई गोल सेट किया है, हाँ, तो होना चाहिए कि भाई हाँ, इसी की तरह चाहे हाँ, आप एक मुझे बहुत पहुंचना बैंग ऑन। स्पिरिचुअल मतलब अंदर से शांत रहे। हाँ, वो करते हुए जो करना है, इंटरनली यू आर एट पीस, इंटरनली देयर इज जीरो स्ट्रेस,
ऐसा कैसे जीरो स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस है मेरा, मेरा साथ है। तो बिजनेस मीन्स नॉट हैप्पी, बिजनेस मीन्स स्ट्रेस। मूर्ख है ये लोग जो ये सोचते हैं, जो ये बोलते हैं। अगर मुकेश अंबानी बोलता है मैं स्ट्रेस है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं दुनिया में। एक्चुअली सब मैनेजर को भी कम बंदे बैठे हैं, सब खुद मैनेज कर रहे हैं, तो कहां से स्पीड हो गई। चाहे खुद मैनेज कर रहे हो, चाहे और कोई मैनेज कर रहा हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे पैसा है या नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुभव से भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये सारी बातें भगवत गीता में लिखी हुई तो है, पता तो है, इंफॉर्मेशन वाले बॉक्स में तो है, बट वो अप्लाई कैसे करना है, ये सवाल है। डिजाइन लाइफ जब मैं बोलता हूँ, ये बेसिक है डिजाइन लाइफ का। एक बॉडी अच्छा है जो ऊपर से मिला है अपने को, और दूसरा ये माइंड अच्छा है जो इस साथ में ही आया है। थॉट्स, हैप्पीनेस, स्ट्रेस, टेंशन। मेरे को ये स्ट्रेस और टेंशन में कैसा फील होता है ना, यही याद नहीं। आई डोंट इवन रिमेंबर कि ऐसा कुछ मेरे को था और कैसा महसूस होता है। लाइफ में ऊपर नीचे बहुत हुआ पिछले 6 साल में, बट ये याद नहीं है कि फील कैसा होता है स्ट्रेस। तो हो सकता है अगर माइंडसेट जो मैंने बात की, तो ये मैं आपको कुछ पेज दूंगा, इस पे वो माइंड मैप बनाना है। ये आपकी बुक में ऑलरेडी है, सेम चीज। नेक्स्ट आई विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज ग्रेटिट्यूड शीट, थैंक यू शीट। ये भी आपके बुक में है, रोज रात को भरना है, डेट वाइज है। हर एक पेज पे 31 डेट्स है। थैंक यू फॉर ईदर अ पर्सन और अ गॉड। थैंक यू मॉम फॉर फूड, और थैंक यू गॉड फॉर मॉम। एक चीज होगा सिंपल, रोज लिखोगे ना, पहला 4 दिन याद करना पड़ेगा कि आज के दिन में अच्छा क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ तो खाना तो मिला ना, कुछ नहीं हुआ तो रात को एक छत के नीचे सो रहे हो। बट फिर 8वें दिन से क्या होगा ना, द मोमेंट दिन में कुछ अच्छा होगा ना, तो याद कर लेता हूं, रात को लिखना पड़ता है। और 10वें दिन क्या होगा ना, दिन में 10 चीज लिखेंगे कि अच्छी हुई, और तब माइंड में एक थॉट आएगा कि अरे याद रख लेता हूं क्या अच्छा हुआ, रात को लिखना पड़ता है, याद नहीं आता है, तो लिख लेता हूं दिन में ही। तो दिन में 2-4 पॉइंट लिख लोगे फोन में कि अच्छा क्या हुआ है। कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर कि खाना तो मिलेगा, और छत के नीचे तो सोओगे, तो वो लिख देना है। बट देन दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैं बोल रहा हूँ, रात को सोने से पहले लिखना है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। आज वी नो दिस सेलिब्रिटीज, हेल्थ ठीक है, पैसा ठीक है, करियर ठीक है, फेम ठीक है। व्हाट अबाउट रिलेशनशिप? योर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिफाइंड बाय योर रिलेशनशिप। घर में ले देके 4 लोग रहते हैं, उसमें भी सर फोड़ते हैं एक दूसरे में। व्हाट्स द पॉइंट? क्वेश्चन मार्क। वो लव एंड अफेक्शन एंड कनेक्शन मिसिंग है आज के टाइम पे। नहीं, ये तो ऐसा ही है, हो ही नहीं सकता उसके साथ। दैट्स द वन वे ऑफ थिंकिंग। एंड सेकंड वे, वो जैसा है वैसा, हाउ इट इज पॉसिबल कि उसके साथ वो लव एंड अफेक्शन हो। द क्वेश्चंस यू आस्क, आंसर्स यू गेट। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? एंड देन दिस इज वेरी बेसिक लेवल ऑफ थिंग जो मैं बोल रहा हूं अभी, कि घर के लोगों के साथ मैं कह रहा हूं, विद द टाइम कहीं पे भी रिक्शा वाले को 20 रुपया भी दे रहे हो, स्टिल यू फील दैट अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। कहीं पे सब्जी खरीदने गए हो या मॉल में बिल पे कर रहे हो और उसको क्रेडिट कार्ड दें, स्टिल यू फील दैट लव विद हिम। दैट्स द लेवल ऑफ लाइफ वी नीड टू लिव। बट एटलीस्ट घर के 2 लोग के साथ तो पहला वो अफेक्शन फील हो, बाद में वो बिल वाले के साथ और रिक्शा वाले के साथ में फील करने का बाद। With your parents, kids and spouse. Otherwise it's worthless. कितना भी पैसा बना लो, कितना भी हेल्थ बना लो, कितना भी माइंडसेट बना लो, वेस्ट है। क्योंकि अब आपको पूछा जाए कि किसके लिए कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं घर वाले के लिए कर रहा हूं, और घर वाले के साथ ही प्यार से 4 बात नहीं होता है। सो जो क्वेश्चन है कि किसके लिए कर रहे हो, उसका आंसर आता है घर वाले के लिए कर रहे हो। और घर वाले के साथ रिलेशन कैसे है? 0 to 10 में स्केल करोगे तो फिर से वापस आंसर आता है 6, 7, 4, 5। See, all 7 area is like gym only. ये मैंने बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया है। मतलब इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो एक बॉडी को ठीक रखने के लिए कंटिन्यूअस डाइट एंड कंटिन्यूअस वर्कआउट करना पड़ता है। एग्जैक्ट उसी वे में 7 एरिया के लिए कंटिन्यूअस कुछ करना पड़ता है। अपने को लगता है एक कोर्स सेमिनार करके आया तो माइंडसेट अभी ठीक हो गया मेरा, एकदम ट्रैप है। पूरा का पूरा दुनिया क्या चाहता है ना कि एक बार कोर्स करके आया तो अभी वो मोटिवेशन मेंटेन रहना चाहिए। इट्स लाइक सेम कि एक बार खाना खा लिया तो पेट हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। एब्सोल्युटली ट्रैप वाला बात है। जैसे खाना रेगुलरली खाना पड़ता है, वैसा माइंडसेट को ठीक रखने के लिए वो रेगुलरली वैसे
पढ़ना पड़ता है या किसी के पास जाके बैठना पड़ता है सुनने के लिए. And same चीज applies to warrior mindset also, spiritual mindset also and relationships also. तो कंटिन्यूअस कुछ करना पड़ता है. सो उसके लिए एक सिंपल सा चार्ट आपके बुक में है ऑलरेडी कि व्हाट आर द एक्शंस दैट यू विल टेक टू मेंटेन दैट और टू improve or transform that love connection with your family. Then comes time, productivity and discipline. Time equals life. ये टाइम को कैसे मैनेज करना है. What's your day schedule? And your day schedule has to start with Wake up time and your day schedule has to start with your sleeping time. लोग बोलते हैं जल्दी उठना है. सीक्रेट उठने का है ही नहीं. सीक्रेट पता है कहाँ पे? सोने में. जल्दी उठने का एक गोल ही मत बनाओ. कितने बजे सोना है ये गोल है. उठना है ये गोल ही नहीं है. अगर आप 1 बजे सो के बोल रहे हो 5 बजे उठने का गोल है, नो. इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टू बॉडी. किसी को 6 घंटा ठीक है, किसी को 7 ठीक है, किसी को 8 ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन योर साइकिल दैट यू नीड टू फाइंड आउट. 8 दिन 6 घंटा सोने का, 8 दिन 7 घंटा सोने का, 8 दिन 8 घंटा सोने का. एंड देन यू नीड टू चेक कहाँ पे मेरा बॉडी एक्टिव ज़्यादा होता है. नॉट इन टर्म्स ऑफ क्या मज़ा आया 10 घंटा सोया तो. वो फीलिंग अलग होता है 10 घंटा सो के. और मैं जो बोल रहा हूँ एनर्जी, 10 घंटा सोने के बाद में एनर्जी नहीं होता है, मज़ा आता है सिर्फ. यू फील लेजी कि आज मूड नहीं, बस मज़ा आ रहा है. दैट इज़ डिफरेंट. एंड मैं जो एनर्जी एंड पावर का बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट है. रोज़ 10 घंटा 11 घंटा सो के एनर्जी नहीं आएगा, आलस आएगा. सो यू नीड टू सर्च के कौन से आवर में एनर्जी बैठता है. 6 वाले में, 7 वाले में, 8 वाले में. प्रोडक्टिविटी एंड स्टार्ट्स विद स्लीपिंग टाइम. कौन सा टाइम? हाँ. सो ये 4 इंपॉर्टेंट है. जो ये 4 को कर लिया, मेरे दिन को मैनेज करना, रिलेशनशिप्स ठीक है, माइंडसेट ठीक है, हेल्थ ठीक है. जो ये 4 को सेट कर लिया, उसके लिए ऊपर का 3 सेट करना ईजी होता है. प्रॉब्लम ही ये है कि पूरा का पूरा ऊपर का सेट करना है और नीचे पे इग्नोरेंस है. माइंड का जो एनर्जी है ना, वो ये 2 खा जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रिलेशनशिप एंड माइंडसेट. अगर ये 10 on 10 नहीं है तो कहीं ना कहीं जो फोकस है, कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है, वो अफेक्ट करता है. सो टू करियर एंड फाइनेंस के लिए नीचे के 4 को पे ही काम करना है. ऊपर का आउटकम है, नीचे का इनपुट है. गार्बेज गोज इन, गार्बेज गोज आउट. ये नीचे का 4 इन है और ऊपर का 3 आउट है. स्टार्ट विथ करियर, फाइनेंस. चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टैट्स. हाउ मेनी मिलियनर्स आर इन द वर्ल्ड? मिलियनर्स मतलब जिनके पास 7.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए. पढ़ तो लिया. कितने लोग हैं? क्या पढ़ा? 36. मतलब कितने लोग हुए? 3.5 करोड़ लोग. 3.5 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास 7.5 करोड़ रुपए है. चलो बिलियनर कितने हैं? बिलियनर मतलब जिनके पास 7,500 करोड़ है. 7,500 करोड़. हाँ मैंने 15-20. और कोई गैस? कितने हैं? 1500 बिलियनर्स इन द वर्ल्ड. 560 तो यूएस में है सिर्फ. 15-20 से ज़्यादा तो इंडिया में है. 1500 लोग हैं. पता है बेस्ट पार्ट क्या है? नहीं, उनको भी 2 आंखें, उनको भी 32 दांत है, उनको भी 2 हाथ है, 2 किडनी है, 1 दिमाग है और 24 घंटे का ही दिन है. बेस्ट पार्ट. फर्क साला कुछ है ही नहीं. जब इन लोग का स्टोरी पढ़ते हो ना, जैकमा हो गया या फिर बिल गेट्स हो गया या फिर वॉरेन बफेट हो गया, राकेश हो गया, तो उनकी स्टोरीज में बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है, तो लगता है सेम है यार, सेम है यार. जब 50 स्टोरी पढ़ ली है ना, तो ऐसा लगेगा कि कुछ फर्क ही नहीं है. इट जस्ट उसका कॉज अलग था तो उसका वो इफेक्ट आया. अपना कॉज जो है उसका इफेक्ट है. उसने जो कॉज किया उसका उसको इफेक्ट मिला. हम जो कॉज कर रहे हैं उसका हमको इफेक्ट मिल रहा है. मैम कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या? नाम क्या आपका? वंशिका. कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या? cause means क्या करना है. हाँ मीन्स कारण चाहिए हमको कुछ करने का. हाँ राइट, दैट इज कॉज. इफेक्ट मीन्स उसका क्या इफेक्ट मिलता है? प्रभाव. बैंग ऑन रिजल्ट. राइट. सो लाइफ में एक्सट्रीमली जो वेल्दी लोग हैं, इट्स लाइक 99% हार्ड वर्क, कॉज एंड इफेक्ट एंड 1% लक. राइट. हाँ बोल रहे. राइट. ओके.
अभी मेरे पास वो 2 घंटा है नहीं, UFW में टाइम निकाल के आता हूँ मैं उसके लिए। माथेरान में है लेकिन 2 घंटा, आप चिंता मत करो। आज श्रद्धा ने क्वेश्चन पूछा कि वास्तु इफेक्ट करता है क्या? तो उससे एक चीज मालूम पड़ा कि अगेन इवन दैट इज पॉजिटिव यस, एंड माइंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैं निगेट नहीं करता हूँ वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो या वो VT पहनते हैं या फिर कोई भी ये चीज़ हो। सी उसका एक अपना रोल है, उसका एक अपना रोल है, बट देन व्हाट इज मोर पावरफुल? माइंड माइंड। वो बोलते हैं ना, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, वो सब हमारे माइंड पे है। एक बार मैंने स्टोरी वहाँ पे गई थी, मेरे घर पे पूजा थी तो महाराज को शिवलिंग चाहिए था। शिवलिंग मेरे घर पे था नहीं, महाराज बोलते सुपारी लेके आ। मैं मम्मी को जाके पूछा कि उनको पूजा के बीच में सुपारी क्यों खाना है? तो कहते खाना नहीं है, उसको शिवलिंग बना के पूछ रहे हैं। एक सुपारी में भी अगर आप भगवान ढूंढ के उसको मन्नत मांग के पूरा कर सकते हो, सो इट्स माइंड। हमारे को गुरुजी भी बोलते हैं अगर आप कुछ रख के आप पूजा नहीं कर सकते तो आप मेंटली पूजा करो। यस, भाव। तो हमारे अंदर ही सब इसके लिए उसको भाव भक्ति बोलते हैं। व्हाट इज भाव? खाना नहीं है। भाव इज नथिंग बट बिलीफ, बिलीफ इज नथिंग बट माइंड। भाव भगवान से। एंड देन कम्स कंट्रीब्यूशन के खुद के बाहर, खुद के सेल्फिशनेस के बाहर क्या करना है, वो लास्ट में आता है। कुछ लोगों के लिए वो पहला रहता है, जो ट्रैप है वो लास्ट में आता है। पहले नीचे का सब सेट करो, लास्ट चीज वो है। इन देयर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग दिस, बीइंग ह्यूमन, उसका ट्रस्ट बोल लो, या फिर संदीप महेश्वरी हो गया, सदगुरु हो गया, काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हम भले ही वो लेवल पे ना कर पाए, लेकिन 3 महीने में एक बार किसी NGO में 350 रुपये का केक लेके तो जा सकते हैं कि आज मेरा बर्थडे, चलो केक काटते हैं। उन थोड़ी ना पेन कार्ड देखने वाला है मेरा। इवन स्मॉलेस्ट थिंग विच इज समथिंग बियॉन्ड सेल्फिशनेस। सो नीड टू सेट सम गोल्स। जो मैं बोल रहा हूँ, ये सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे वो गोल्स कुछ अपने पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे। ऐसे गोल, ये गोल शीट आपके बुक में है। कितना गोल है ये? 101। दिस इज ड्रीम शीट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम्स। तो ये ड्रीम्स है, जितना चाहिए जो चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। एंड देन देयर इज गोल शीट। सी सबसे पहला चीज जो करना है, ये बार हमने बुक है ना थोड़ा सा अलग बनाया है, विच इज वेरी अमेजिंग। सो पहला तो आपको ये सब भरना है। ये आउटकम नहीं है, ये टू डू है। क्या है ये? क्या है ये? टू डू। डाइट हो गया, फिर नेक्स्ट पेज वर्कआउट है, फिर नेक्स्ट पेज माइंडसेट है, क्या करोगे, टू डू क्या है आपका, ठीक है, इसमें सब है। एंड देन और आगे जाओगे तो यहाँ पे थैंक यू शीट, ये पूरे साल का है। इसमें थैंक यू शीट पूरे साल का, मतलब जो जितना आपको जगह दिया हुआ है वो पूरे साल का जगह दिया हुआ है। तो आप रोज एक एक लिखोगे तो पूरा साल ये बुक चलेगा आपका। और फिर उसके आगे जाओगे थैंक यू शीट के आगे तो ये पेज मिलेगा ड्रीम शीट, ठीक है। तो टू डू लिस्ट कहाँ पे लिखना है वो समझा, ठीक है। सपोज इसमें क्या आएगा ड्रीम शीट में कि किसी होटल में जाना है, किसी कंट्री में जाना है, किसी कुछ चीज़ चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो यहाँ पे आएगा। हाँ, कुछ सीखना है, वेरी गुड। जैसे मेरे इसमें मेरा जो ड्रीम शीट है उसमें बहुत सारे कोर्सेस है जो मुझे करने हैं। ये मेन गोल शीट है। इसमें माइंड मैप बनाना है वैसा जैसा मैंने दिखाया था। फिर से एक बार वो ऑन करता हूँ, आप देखना कि वो कैसा है। इसमें माइंड मैप है, बीच में आपका कुछ नाम आएगा और साइड में 7 एरिया आएंगे। ऑल 7 एरियाज जो हमने अभी सीखे कि हर एक एरिया का क्या क्या आउटकम गोल है। पैसे से क्या चाहिए, फिर रिलेशनशिप कैसे चाहिए, माइंडसेट कैसा चाहिए, हेल्थ कैसा चाहिए, आउटकम नंबर्स में, स्पेसिफिक, स्मार्ट गोल, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक। हाँ, ये समझ में आया क्या करना है, गोल शीट समझ में आया क्या करना है, और जो टू डू लिस्ट वाला शीट है वो भी समझ में आया क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट तो अभी ये आधा पौना घंटे में जितना होमवर्क यहाँ पे होता है उतना यहाँ पे करके जाना है, बाकी घर पे करना है। नेक्स्ट MIS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूरे साल का आपके इसमें है, बुक में है। ओपन करो, कुछ ऐसा रहेगा। हाँ पीछे हाँ, पीछे। इट हैज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्टअप कहाँ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट बेसिक्स। हाँ, वेकअप है, गेटअप। हाँ थिंग्स एंड डूइंग। हाँ हाँ, उसके नीचे क्या है, फर्स्ट क्या है, बेसिक्स, दैट इज गेटअप एंड स्लीप। हाँ, तो गेटअप एंड स्लीप, तो वहाँ पे लिखना है कि कितने बजे उठोगे, कितने बजे सोओगे, ठीक है।
तो बाजू में डेट से, राइट, वो डेट है। तो सपोज आप उस दिन उठ पाए उतने बजे जितने बजे लिखा है तो राइट करोगे, नहीं लिखा है तो एक्स करोगे। इसके ऊपर ही डेट्स में ना, ब्लैंक है ना यहाँ पे, डेट्स में। बॉक्सेस में राइट करो तो कैंसिल। हाँ हाँ, राइट या रॉन्ग। 15 दिन के बाद में टोटल आएगा कि कितना दिन हो पाया। बाद में मॉर्निंग, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलमोर्स, ये मैंने आज आपको सिखाया नहीं, आपको पता नहीं तो अगला एक हफ्ता डैश आएगा, डैश। और अगर आपको ये जितना समझ में आता है उतना कर लो, हाँ, नहीं समझ में आया तो डैश कर दो, कोई बात नहीं। उसके बाद में है हेल्थ, उसमें भी पूरे दिन में जितना किया राइट, नहीं कर पाया रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है माइंडसेट, उसमें भी आपको जो समझ में आता है, ये सीखने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें से भी जितना समझ आता है उतने में राइट या रॉन्ग, नहीं समझ में आया तो डैश। पीछे आ जाओ, पीछे वाले पेज पे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप, इसमें आई थिंक सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फॉलो किया तो राइट, नहीं किया तो रॉन्ग। देन ट्रेडिंग वाला ब्लैंक है, उसमें जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे मैं लिखवाते जाऊंगा। और नेक्स्ट है एम डॉक्टर ग्रेड, ये रात का नाइट रूटीन है, इसमें से अभी आपको जितना समझ आया उतना ठीक है, नहीं समझ आया मिस कर दो। यहाँ पे मैंने 2 चीज को रेड किया हुआ है, क्या है वो? हाँ, ये नॉन निगोशिएबल है। पूरे इसमें जितना भी रेड किया हुआ है ना, वो सब नॉन निगोशिएबल है। ये क्या है टास्क? हाँ, ये मार्क्स है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये टोटल करना है। अभी तो हम सब पता नहीं है हमको, तो मैं टोटल करने सिखाऊंगा बाद में। और नीचे पर्सनल एमएस, इसके अलावा आपको खुद का पर्सनल कुछ लिखना है कि मुझे ये तो रोज करना है, ये भले सिद्धार्थ नहीं सिखाया है। दैट इज योर पर्सनल एमएस, लास्ट में दिया है वो। दिस वन स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल 1 ईयर। हाँ, दिस 2 पेज। और ये रोज रात को भर के व्हाट्सएप पे फोटो भेजना है। कितना मार्क्स आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इतना मार्क्स है, दिन में कितना फॉलो किया वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? भरना और भेजना। भरना नहीं, भरना और भेजना, ये नॉन निगोशिएबल है। अगर एक्स एक्स भेजोगे ना, प्रदीप भी कुछ नहीं बोलेगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, बट भरोगे ही नहीं और भेजोगे ही नहीं तो तकलीफ है। मत करो, हर दिन सेम नहीं होता है। 8 दिन में से 4 दिन होगा, 3 दिन नहीं होगा, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके, बट भरना इंपॉर्टेंट है हर रोज। दिस इज द नाइट रूटीन में से एक पार्ट है। अगर आप नाइट में देखोगे ना, जहां पे मैंने एम डॉक्टर ग्रेड्स लिखा है, वहां पे ये एम एस, रात को सोने से पहले 15 मिनट में यू नीड टू स्टार्ट विद MIS, एम डॉक्टर ग्रेड्स। हाँ, क्या बोल रहे हो? नंबर्स दिया हुआ है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है उसका मार्क्स। वो लास्ट में जब सब कुछ सिखा दूंगा ना, बाद में वो टोटलिंग करने में काम आएगा, यू विल गेट एन आइडिया। ये क्या है एम डॉक्टर? वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। मतलब ये आज हमें 19 से शुरू। हाँ राइट, 19 से शुरू करना है। जो फर्स्ट पेज रहेगा ना, वहाँ पे मंथ भी लिख देना कि बीच में से मत स्टार्ट करना, ये एग्जैक्ट जहाँ से MIS शुरू हो रहा है ना वहाँ से, क्योंकि पूरे साल का है। Can we stick this on the cupboard? यस, आपको अगर वो कंफर्टेबल है तो वो कर दो, बट हर टाइम वो बुक खोल के टिक कर। राइट, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप घर पे नहीं हो, बाहर हो। दिस इज नॉन निगोशिएबल। आज तक हम लोग ना एक्सेल में कर रहे थे, बट एक्सेल में फिर धीरे धीरे MS बड़ा बन रहा था, तो इतना सब एक्सेल में मोबाइल में मार्क करना इजी नहीं हो रहा था, सो वी थॉट के बुक में ही बना देते। सो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद कबर्ड, देन पेज को पुल करके उस पर चिपका दो, या तो इफ यू वांट तो मैं आपको ये एक्सेल शीट भेज दूंगा, उसको अलग से प्रिंट करके डाल दो, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो। बट देन पूरे साल का प्रिंट होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 1 महीने का 1 पेज 2 पेज प्रिंट करा के रखेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ में प्रिंट कराने में ही 4 दिन जाता है अपना। तो अगर कबर्ड पे लगाना है तो पूरे साल का एक साथ वॉल पे आएगा, 12 के 12 महीने का पूरे वॉल पे भर जाएगा वो। वैसा स्टिक करना, अगर स्टिक करना है, इसके लिए मैंने पूरे साल का हर जो भी बुक में मटेरियल है पूरे साल का है। हाँ, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो। MS समझ में आ गया? इसमें कुछ क्वेश्चन? हाँ, आज से ही चालू करना है ये और भेजना, ग्रुप आज बन जाएगा उसमें भेज। दिस इज MIS। हाँ, अभी आपने 15 दिन दिए हैं, 1 से 15। पीछे करो, फिर 16 to 32 है। हाँ, तो फर्स्ट पेज छोड़ दो, क्योंकि वो फर्स्ट 15 दिन का है, पीछे का उससे स्टार्ट करो। मैंने पूरे साल का दिया हुआ है, वरना होता नहीं है, फिर महीने के बाद में कोई प्रिंट नहीं करता है। MIS का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, उसका बहुत सारे बेसिकली ये बड़ी बड़ी हर एक कंपनी में यूज होता है।
जितना भी कॉर्पोरेट से वहाँ पे ये यूज होता है एम्प्लॉयज के लिए कि आपने आज क्या किया, ये बॉस को देने का। तो सर ये 19 से स्टार्ट होगा ना? आज जो डेट है वहाँ से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट पेज जो आपका है वो स्किप होगा। हाँ, मंथ लिख दो ना ऊपर, सिंपल। और दूसरा चीज, पिन बोर्ड आता है ना, पिन बोर्ड, जिससे वो क्या उसको बोलते हैं, टाचनी से फोटो लगा सकते हैं। हाँ, पिन बोर्ड, वो पिन बोर्ड घर पे लगाना है। मैं आपके लिए मंगा के यहाँ पे रखूँ कि आप लोग खुद मंगा के घर पे लगा दोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक होना ही चाहिए। हाँ, इसमें 1 महीना डालोगे तो उससे तो मैं आपको आता हूँ वो लेके घर पे रख के जाता हूँ। नहीं और इससे आगे करना पड़ेगा सर आपको। हाँ, घर पे ड्रिल कारपेंटर लेके आऊँ। हाँ, नहीं सर, इस बारे में बोलिए आप घर का और कहाँ से? ले आओ। अरे घर पे मैं ऐसे भी अब खाना खाने को बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। नहीं आओगे पर सर। यहाँ क्या लगाना है, उस पे क्या करना है? उसमें बहुत कुछ दूंगा लगाने के तो लिए। सर आप लेके आ लो। हाँ, हाँ, मैं आता हूँ तो पक्का। हाँ, कब तक हो जाएगा ये? और मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मैं ऑर्डर कर दूँ कि आप नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा ये? अगर आप लेके आएंगे तो आप नहीं मतलब मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कुरियर आएगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तो नहीं चाहिए। कोरियर नहीं आप आएंगे तो आप लेके आएंगे। मैं आऊंगा, उस पर क्वेश्चन मार्क है। कितने का चाहिए मतलब 4 2 रूम पे डिपेंड है, मतलब मैं तो रेकमेंड करूंगा एक फुल वॉल ही वो कर दो। बैठना ऊपर चढ़ाना। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बड़ा लगा सकते हो, स्पेशली सोएंगे ना तो वो भी गिरेगा ऊपर, बेड के ऊपर सोएगा बेटा गोल पूरा। तो ये किसी स्टेशनरी से भी मिल जाएगा, अमेजोन से भी मिल जाएगा, और अगर बड़ा चाहिए तो किधर साकीनाका वाकीनाका में किधर अच्छे से वो पूरा बना के दे देगा, जो साइज़ का चाहिए वो साइज़ का। बट ये नेक्स्ट वीक के पहले जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं वो लोग नेक्स्ट संडे के पहले घर पे लग जाना चाहिए। मेरे पास एक स्टेशनर फ्रेंड है। हाँ। रिलेशन में और एक हाँ, हाँ। स्टेशनरी का है। हाँ सो वो कस्टमाइज्ड साइज बना के हाँ, दे सकता है। हाँ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग स्टेशनरी। हाँ तो वो हाँ, तो अरे उसको बहुत कुछ लगाना है। पिन में आपको मैं ही आपको कार्ड दूंगा 8 10 20, तो 20 कार्ड तो मैं ही देने वाला हूँ आपको। हाँ, मैं ही देने वाला हूँ आपको 20 कार्ड, तो वो लगाना है। और भी बहुत कुछ आएगा। बोर्ड हो गया। ये जो गोल्स है वो सारे लिखने हैं 100। इसे 100 एक साथ नहीं लिख पाओगे, पहला तो 10 ही दिमाग में आएगा, 15 ही दिमाग में आएगा, बट देन जैसे जैसे आते जाता है वैसे वैसे लिखते जाना है। तो एक ब्लैंक पेज खोलो स्टार्ट में जो है वो, और होमवर्क लिखते जाओ। हाँ हाँ, वहीं पे लिखना है, फर्स्ट पेज। बिग ब्लैंक पेज इज फॉर राइटिंग आउटकम, ये वाला, ये फाइनल गोल्स क्या है। और जो माइंड मैप बुक में है दैट इज फॉर टू डू एक्शंस। ठीक है, लिखो, होमवर्क चालू करो। मतलब ये ब्लैंक पेज है। ये बिग ब्लैंक पेज है, बिग ब्लैंक पेज, ये जो मैं आपको दूंगा वो। पहला चीज गोल सेटिंग ऑन कार्डबोर्ड पेपर। फर्स्ट होमवर्क, गोल सेटिंग ऑन कार्डबोर्ड पेपर। ये घर पे ही करना है, क्योंकि अच्छे से इस पे ड्रॉ करके स्केच पेन से कलरिंग करके अच्छा बनाना है। ये अगर घर पे नहीं लगा सकते हो कि पूरी दुनिया को गोल नहीं दिखाना है, तो इसका है ना मिनी जेरोक्स निकालने का, जो एग्जाम में लेके जाते थे ना वो, इसका मिनी जेरोक्स निकालने का, और उसको कहीं पे टेबल पे लगाने का या पॉकेट में रख सकते हो। वो दुनिया को नहीं दिखेगा फिर मिनी जेरोक्स, या कबर्ड ओपन किया तो लेफ्ट में दिखा वैसा, बट बनाना इस पे, और फिर मिनी जेरोक्स निकालना है। कार्ड बना हुआ है। हाँ वैसा, ऐसे माइंड मैप में कि टू डू में मत। हाँ हाँ, और एक बनाओ माइंड मैप पे बनाओ ऐसा। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा होमवर्क? गोल सेटिंग ऑन कार्डबोर्ड पेपर, कलरफुल माइंड मैप। ठीक है, सेकंड लिखना है माइंड मैप, ये समझा। सेकंड जो बुक में एक्शन माइंड मैप है वो कुछ यहाँ पे होगा, कुछ घर पे होगा। ये एक्शन माइंड मैप इन बुक, वहां पे लिखो, होमवर्क में लिखो एक्शन माइंड मैप जो बुक में है, एक्शन माइंड मैप इन बुक लिखा। नेक्स्ट लिखो फिलअप MIS एंड सेंड। फिलअप MIS जितना समझ में आता है MIS में उतना भर के भेजते जाओ, कुछ नहीं किया तो भी भरना है और भेजना है, सब में X मार के। फिलअप MIS एंड सेंड हो गया। एंड सेंड, फिलअप MIS गोल नहीं है। हाँ मोनित, फिलअप MIS गोल नहीं है, क्या गोल है? फिलअप MIS एंड सेंड। हाँ कौन सा? हाँ स्लाइड भी भेज दूंगा बहुत सारा इसमें से। तो इसमें जो माइंड मैपिंग है हाँ उसमें आपने अलग अलग सब बनाया है। हाँ, सातों एरिया आपको
कौन सा माइंड मैप, एक्शन वाला के कार्डबोर्ड पेपर वाला? कार्डबोर्ड पेपर कार्डबोर्ड पेपर वाला। ऐसे आपका 7 एरिया आएगा, जो ये ब्रांच है वो आपका 7 एरिया बनेगा। पहला एरिया था हेल्थ, माइंडसेट, टाइम एंड डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी। हाँ ठीक है, जनरली जब गोल सेट करोगे ना तो बाकी सब हो जाएगा, टाइम वाले में आके अटक जाओगे कि भाई टाइम वाले में क्या गोल सेट करूँ। सो माई वन ऑफ द अर्ली गोल वॉज कि जितने बजे उठना है तब उठूंगा, जितने बजे सोना है तब सोऊंगा। ऐसा लाइफ होना चाहिए। दैट इज, साल में 3 वेकेशन पे जाना है, साल में 12 वेकेशन पे जाना है। ये टाइम का गोल हो गया। ये डिसिप्लिन में आने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये गोल है। बट देन डू यू फील यू आर एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे जब उठना है तब उठ पा रहे हो आज, और जब सोना है तब सो पाओगे? इज राइट नाउ यू आर एट दैट लेवल ऑफ लाइफ? नो। तो फिर ये गोल बनेगा। So basically we have to set goals for each area. Yes. Health, time. Yes, health, mindset, relationship, time, finance, career, contribution. फाइनेंस और करियर में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया? हाँ, मैं अपने आप को, मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा है बट करियर को मैं उतना वो नहीं मानता हूँ, बिकॉज करियर बिजनेस एंड ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग इज फाइनेंस, करियर इज बिजनेस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन है मेरा करियर में, बट वर्टिकल एक्सपांशन नहीं है। सो अगर मुझे फाइनेंस में देना है देन आई विल गिव 7 और 8, बट करियर में देना है तो आई विल गिव 4 और 5। डिफरेंस समझ आया दोनों में? पैसा आ रहा है बट करियर उतना ग्रो नहीं है। पैसा है, पैसा है बट बिजनेस एक्सट्रीमली मार्केटेड नहीं है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड करियर। कई बार ऐसा होता है करियर बहुत अच्छा होता है, लाइक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी सी जॉब है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन पैसा उतना नहीं आ रहा है। सो वो दोनों में हेयर लाइन का फर्क है, बट इंपॉर्टेंट है वो दोनों एरिया को अलग रखना। फर्क समझ आया ना? और उसमें आपको मैंने दिया हुआ एक्टिव एंड पैसिव इनकम, कि एक्टिव इनकम के लिए क्या करना है और पैसिव इनकम के लिए क्या करना है। माइंड मैप हो गया, उसके बाद में करियर, हेल्थ, माइंडसेट, थैंक यू शीट रोज भरना है, ये भी लिखो। डन। तो अभी ग्रुप में बैठो राउंड बना के और 10 मिनट डिस्कस करो कि क्या सीखा क्लास में। तब तक मैं आपको स्केच पेन देता हूँ और फिर आप जो बुक में है वो भरने का चालू करो। बैठो, ग्रुप में बैठो, सर्कल बना के। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट संडे हमने क्लास किया था डिजाइन लाइफ पे एंड ऑल्सो वी डिड लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड ऑल। हमने माइंड मैपिंग सीखा था और माइंड मैपिंग ने हमने ये भी सीखा था कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इमेजेस, कलर कनेक्ट करना है, कर्व्ड होना चाहिए एंड वन सिंगल फ्रेज। यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है कि क्या करेंगे। कुछ इस तरीके का हमको चार्ट मिला था जिसपे हमने होमवर्क किया था। देन वी गॉट दिस वर्कआउट चार्ट एंड देन वी गॉट दिस लव वाला चार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड उसके बाद में लास्ट में प्रदीप ने आपको एक इस तरीके का कुछ रोल दिया था, कुछ चार्ट दिया था जिसपे कहा था कि होमवर्क करना है और गोल्स बनाने हैं। अब मे बी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो ये वीडियो से आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि ये जो चार्ट पेपर मिला था उस पे करना क्या है। यहाँ पे तो हमको समझ में आ गया कि एक्शंस लिखने हैं कि हम क्या एक्शंस लेने वाले हैं पैसे के लिए, क्या एक्शंस लेने वाले हैं हम अपने करियर के लिए, क्या एक्शंस हम लेने वाले अपने टाइम का जो हमारा शेड्यूल होता है उसके लिए। बट ये जो चार्ट पेपर मिला है उसमें क्या करना है। तो सी, मैं एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये बहुत ही सिंपल है, फन एक्सरसाइज है, मज़ा आएगा करने में भी और आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा। I'll take the blank page. On the center of the page I'll write it down my name and then I will start with my first area of life. First area क्या है? पैसा? No, it's health. So that's my health. ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में H लिखता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मेरा हेल्थ में गोल क्या है? आउटकम वाला गोल। फॉर सपोज आई वॉन्ट अ फिजिक लाइक ऋतिक रोशन, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिजिक लाइक ऋतिक रोशन। देन और मेरा गोल क्या है? आई शुड रन 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई शुड रन 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। सेकंड क्या था? ये पिरामिड वाला आपको मिला है राइट, एक प्रिंट आउट, ये वाली
सो अगर ये नहीं है तो यहाँ पे ही स्क्रीनशॉट निकाल लो, फोटो निकाल लो, अगर है तो ग्रेट। उसमें से फर्स्ट है हेल्थ, दूसरा है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ मतलब माइंडसेट, इंटरनली आपको क्या चाहिए, पीस, हैप्पीनेस। सो अगेन आई विल मेक अ बॉक्स or some good drawing, something a circle or something like this, and then मैं यहाँ पे लिखूँगा इमोशनल हेल्थ, या फिर मैं लिख सकता हूँ माइंडसेट। माइंडसेट ओके, आई वांट्स टू बी हैप्पी, तो यहाँ पे आएगा हैप्पीनेस एट लेवल 10, लेवल 10 आउट ऑफ 10 हैप्पीनेस। यहाँ पे मैं लिखूँगा आई वांट पीस, अगर पीस चाहिए तो। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव कंटिन्यूसली। बातें तो हम करते हैं प्यार की, बट एक्सपीरियंस कितना टाइम करते हैं उस चीज़ को डे टू डे रेगुलर लाइफ में। सो दैट्स माई इंटरनल गोल्स। देन आई विल गो टू नेक्स्ट, विच इज क्या था अपना नेक्स्ट, रिलेशनशिप। अगेन आई विल गो टू अ ब्लैंक पेज, आई विल टेक कलर एंड देन ओके, इमोशनल हेल्थ के बाद आता है रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे मेरा ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, आपको इतना गंदा ड्राइंग नहीं करना है। ओके, रिलेशनशिप्स। सो अब यहाँ पे किस इंसान के साथ कैसा रिलेशनशिप्स चाहिए, 2 इंसान, 4 इंसान, 5 इंसान, जो भी, और कैसा रिलेशन चाहिए, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट इन एक्सटर्नल लव एंड कनेक्शन, और जो भी आपको है, आपके गोल्स यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। देन टाइम, फिर से एक नया कलर लूँगा, कुछ अलग कलर लूँगा, एंड देन आई विल गो टू अ टाइम, कि मेरा टाइम, मुझे लाइफ में आउटकम, मतलब टाइम का आउटकम क्या है, मुझे रोज़ का 2 घंटा फैमिली के साथ स्पेंड करना है, मुझे रोज़ का 1 घंटा जिम जाना है, मुझे हर साल वेकेशन पे जाना है आउट ऑफ इंडिया। दैट्स अ टाइम गोल, मुझे इतना वक्त इस चीज़ के लिए चाहिए। देन देयर इज़ अ करियर, तो करियर में आई वांट्स टू बी द बिगेस्ट फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आएगा करियर, एंड देन बिगेस्ट फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड, और आई कैन राइट इट डाउन द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। उस तरीके से अलग अलग वापस उसमें ब्रांचेस बन जाएंगे। देन आई विल गो टू फाइनेंसेस, के कितना रुपया चाहिए, मनी, फाइनेंस, आउटकम, 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, गाड़ी, घर, बंगला, जो भी पैसे के रिलेटेड आउटकम गोल है वो यहाँ पर आएंगे। एंड देन आई विल गो टू अ लास्ट, विच इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मुझे इस सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। किसी को चैरिटी करना अच्छा लगता है, किसी को सिखाना अच्छा लगता है, किसी को कहीं पे सेवा करना अच्छा लगता है, किसी को ऑर्फनेज में जाना अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अगेन आई विल पुट इट डाउन माय कंट्रीब्यूशन गोल। इस तरीके से आप अपना पूरा चार्ट बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप बाहर लगा सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो कबर्ड में अंदर आप जब भी ओपन करो तब आपको दिखना चाहिए वैसा जगह पे लगा सकते हो। यस, सो इस तरीके से इसको बनाना है। डोंट मिस दिस पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वीक में ही कंप्लीट करना है। आई होप आपने ऑलरेडी MIS भरना चालू कर दिया है, अगर नहीं किया है देन मेक श्योर यू स्टार्ट टुडे। So meet you on this Sunday with 10x productivity class. Till the time, be happy and make it happen.